Hello everyone, welcome to Know Your Career episode 1. हम यहाँ डिफरेंट प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करते हैं, उनके प्रोफेशंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में जानकारी मिले एंड आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको अपने करियर के लिए. हमारे साथ है मिस्टर हनीफ कादरी, जो एक प्री कमीशनिंग इंजीनियर है ट्रांस एशिया पाइपलाइन कंपनी में. हनीफ, प्री कमीशनिंग इंजीनियरिंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप हमारे ऑडियंस को. तो बेसिकली प्री कमीशनिंग मतलब है एनी एक्टिविटी जो आपका लाइन कमीशन करने से पहले. पाइपलाइन एक ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड एक जॉब जो है, वो जॉब के बारे में हम बात करेंगे कल. तो पाइपलाइन आप जब इंडस्ट्री में लाने के बाद में, लेअप करने के बाद में, जब प्रोडक्शन चालू होता है, प्रोडक्शन चालू होने से पहले जो एक्टिविटीज होती है, that all fall into pre-commissioning activities. So basically right from scratch जब हम पाइपलाइन ले करते हैं, ले करने के बाद में उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन QC तो सब हो जाने के बाद में तो इनटू फाइनल प्रोडक्शन, द फर्स्ट टाइम द ऑयल गोज और द गैस गोज इनटू द पाइपलाइन, ये जो प्रोसेस है इसके पहले जितने भी प्रोसेस आते हैं वो प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज. अच्छा, वेरी वेल. लाइक इसको करने के लिए एक अगर समझो कोई स्टूडेंट 9th या 10th में, इसको करने के लिए उसे क्या क्वालिफिकेशंस लेनी होगी फ्रॉम द स्टार्ट? क्वालिफिकेशन सच जो है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या तो एक कोर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो बेसिकली, तो वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए. लेकिन ज़्यादातर करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं. ओके. लाइक आपकी कंपनी कॉलेजेस में आती है प्लेसमेंट के लिए? अगर तो प्लेसमेंट में आती है तो कौन से कॉलेजेस में आती है? नहीं, फिलहाल तो हमारे कंपनी कोई प्लेसमेंट के लिए नहीं देती, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑयल फील्ड जॉब्स जो होते हैं वो कोई प्लेसमेंट के थ्रू नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर एमएनसी कंपनी जो होती है वो प्लेसमेंट्स के लिए देखती है, क्योंकि दे आर जस्ट बेस्ट जॉब्स भी रहते हैं उसके अंदर. वी आर बेसिकली इनटू मोर इनटू फील्ड टाइप जॉब्स, और फील्ड टाइप जॉब के लिए इंटरव्यूज डायरेक्टली ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस होता है. So it is not concerned with the placement circle. ओके, ठीक है. तो अगर किसी स्टूडेंट को आपके कंपनी में अप्लाई करना होगा, हाउ ही कैन अप्लाई फॉर दैट? एप्लीकेशन के लिए बेसिकली पहले तो हमें चाहिए कुछ पेट्रोलियम बैकग्राउंड, जो पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, अगर वहाँ से कुछ आपने कोर्सेज किया हुआ है, या तो फिर पेट्रोलियम कुछ भी आपने एक्टिविटीज किया हुआ है. बेसिक इंडेक्स नॉलेज जरूरी नहीं है, बेसिक नॉलेज भी चल जाता है. तो उसके अंदर अगर वो नॉलेज है आपके पास में, और अगर आपके अंदर विलिंगनेस है कि आप नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ करना चाहते हैं, तो देन इट इज लाइक अप्रोचेबल है. तो लाइक एक फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है आपके कंपनी में डायरेक्टली? ये सब बैरियर तो है नहीं. सो लाइक मोस्टली इंटरव्यू में कैसे टाइप के वो क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि वो इंटरव्यू को क्रैक कर सके? इंटरव्यूज के लिए देखो, जहाँ तक के ये इंडस्ट्री के बारे में है कि आप कोई टेक्निकलिटी कोई भी सब्जेक्ट में आता है नहीं ज़्यादा. जितना टेक्निकलिटी है इट इज ओनली रिलेटेड टू मटेरियल रादर देन आपका लिक्विड फेज में अगर आप देखा जाए तो वैसा नहीं. मटेरियल जैसे मेन इंपॉर्टेंट पाइपलाइन से सपोर्ट बीइंग द पाइप बीइंग द पैरेंट मटेरियल, उसके लिए मतलब कार्बन स्टील आता है. इफ यू आर गुड विद मैकेनिकल मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, आपके उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो अगर उससे बेसिकली आप क्लियर है वो कंसेप्ट आपको दैट इज करेगा. या वेल एंड गुड. मेरा अगला क्वेश्चन है ये है कि लाइक वर्किंग आवर्स क्या होते हैं आपके कंपनी में? एक इजी क्वेश्चन है सबके पूछने के लिए. तो वर्किंग आवर्स एज सच अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में हो. सब फील्ड बेसिकली, तो अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में होने के बाद भी अगर यू इनटू डिजाइनिंग फेज, प्री इंजीनियरिंग फेज, तो वहाँ पर आपके पास में एक डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन रहने के बाद में यू विल हैव राइट 9 to 5 जॉब वैसे. लेकिन अगर आफ्टर इंजीनियरिंग फेज अगर आप QC डिपार्टमेंट में हो, क्वालिटी कंट्रोल में हो, तो थोड़ा थोड़ा आपका टाइम एक्सटेंशन का प्रॉब्लम ये आ सकता है. और अगर उससे फर्दर अगर इफ यू आर इनटू फील्ड बेसिस लाइक कोर फील्ड जॉब है, ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज में आ रहा है, तो देयर इज नो वर्किंग आवर्स एज सच. जब भी काम आता है यू हैव टू डू. Okay, so flexible working hours है in short. So flexible working hours से तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि आपको साइट पे ही रहना पड़ता है
मोस्ट ऑफ द टाइम? यस, हमारा जो अकोमोडेशन होता है, अकोमोडेशन जो रहता है वो साइट ही रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्क लाइफ बैलेंस पे आपका क्या कमेंट होगा कि कोई अगर इस प्रोफेशन में तो उसका वर्क लाइफ बैलेंस पे आपको कुछ कमेंट करना है? वर्क लाइफ बैलेंस एज सच एक ही सजेशन ये है कि मतलब ये जॉब वो नहीं है जो आप सोचते कि आपके कंफर्ट जोन में होगा। ये आपको अनकंफर्टेबल होके खुद का कंफर्ट जोन ढूंढना है, तो तब जाके आप ये जॉब कर पाएंगे। सो लाइक बट आपको मतलब कभी घर तो भेजते होगे, तो कितने टाइम में क्या इंटरवल होता है, कितना टाइम साइट पे रहना पड़ता है, कितना टाइम घर पे? ऑफशोर एज पर ऑफशोर डिजिग्नेशन इट इज लाइक एवरी 21 days एक रोटेशन होता है। तो अगर इफ यू आर इन सी और एट सम प्लेस व्हिच इज इन ऑफशोर लोकेशन, तो एज पर रूल्स इट इज लाइक 21 days ऑफशोर रहना। उसके बाद में यू हैव टू हैव लाइक 9 days or 10 days रोटेशन, अगेन यू कैन कम बैक और यू कैन जॉइन एट द साइट। लेकिन अभी के सिनेरियोज में इट इज नॉट द सेम वे। तो एज पर द कंपनी रूल्स इट अगेन चेंजेस, इट कैन बी 1 month, 6 months एज सच। सो फाइन। अभी एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई इन लेमन टर्म्स में अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना पड़े कि कोई अगर स्टूडेंट 5th to 10th ग्रेड वाला कोई स्टूडेंट अगर आपको पूछता है कि आपको एक्चुअल काम क्या करना पड़ता है आपके जॉब में, तो आप उसको एकदम लेमन टर्म्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप उसको कैसा समझा सकते हो? लाइक अब कंपनी के ग्रोथ के लिए आप क्या काम कर रहे हो? अगर सिंपल वेज में अगर बात करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका पास कोई एक चीज, आप कोई भी चीज आपको एक प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली आपको लगता है रॉ मटेरियल को फिर प्रोसेसिंग, और फिर उसको प्रोसेसिंग के बाद में आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है। ये केस में रॉ मटेरियल इज द अर्थ इटसेल्फ। तो आपको जो रॉ मटेरियल है वो आपको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता, दैट इज जस्ट टू रिमूव इट आउट, दैट इज टू एक्सट्रैक्ट करके आपको उसको प्रोसेस करना है। हमारा फील्ड के हिसाब से जो हमारा जॉब है वो है कि प्रायर टू ऑल दिस प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन अगेन एक प्रोसेस है जो हमारे जॉब के बाद आता है। एज आई टोल्ड बिफोर, मतलब हम पहले जो एनवायरमेंटल है वो सूटेबल कर देते हैं कि एक्टिविटीज हो सके। तो अगर एक बार हमारे तरफ क्वालिफिकेशन और ये इसका वेरिफिकेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद इट इज हैंडेड ओवर टू द क्लाइंट, और वो क्लाइंट उसके बाद में सब प्रोसेसेस एक्टिवेट करता है। सो लाइक इन केस कोई मैकेनिकल इंजीनियर हमारी ये वीडियो देख रहा है, सो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि मतलब क्या एप्लीकेशंस लगता है थियरी का आपके जॉब में? कौन सा फॉर्मूलाज, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा जो थियरी का पार्ट होता है जो यूज होता है आपके जॉब में, तो बता सकते हैं आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली इसके अंदर डिजाइन ऑफ मटेरियल्स लगेगा, डिजाइन ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, वो एक सब्जेक्ट उसके लिए एक बेसिक नॉलेज है। अगेन फ्लूइड डायनामिक्स एक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है। वो 3 सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मटेरियल्स में और अगर इसी के अंदर भी डिजाइन में घुसना है, लाइक पाइपलाइन के सेक्शन में भी इफ यू वांट टू बी इन द डिजाइन स्टेज एंड ऑल, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल से हमें सब्जेक्ट है, तो उसका बेसिक नॉलेज है। या फाइन। सो अभी एक लाइट हार्टेड क्वेश्चन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर जॉब क्या लगता है? मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय जॉब इज एडवेंचर। यहाँ पर भरपूर सारा एडवेंचर है अगर करना है तो, और नहीं तो इट कैन बिकम अ लॉट मोर हेल्प। सो फैमिली से दूर रहना पड़ता है जॉब में बेसिकली? यस, देयर आर मेनी सेटबैक्स, बहुत सारे सेटबैक्स है। जैसे बोलते हैं लाइफ इज फुल ऑफ टेम्पररी पीपल, तो यहाँ पर टेम्पररीनेस बहुत ही ज्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोस्ट बोरिंग पार्ट क्या है आपके जॉब का? मोस्ट बोरिंग पार्ट मेरे जॉब का फिलहाल तो मैं ये कहूँगा कि पेशेंस मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट बोरिंग पार्ट है, क्योंकि पेशेंस हर टाइम पे नहीं रख सकता, और यहाँ पर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। समटाइम्स इट इज बोरिंग। एंड अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से लोग करियर अपना
मोस्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर करियर डिसाइड करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो एक प्री कमीशनिंग इंजीनियरिंग की एवरेज सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के मार्केट में? आज के मार्केट में अगर आप इंडियन बेसिस पे देखोगे तो इंडियन बेसिस पे यू कैन गेट एनीवेयर अराउंड 20 to 25K स्टार्टिंग में, लेकिन एज ऑन यू ग्रो लाइक ग्रोथ रेट पे आप देखा जाओगे तो कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ग्रोथ आपका कम है। लाइक you get a good start in the beginning but growth कम है क्योंकि there is a lot more to learn और ये इतना जल्दी वो चीज को करना it's not that easy. Okay. So and इसमें लास्ट पोजीशन क्या है? अगर मतलब अगर इसी लाइन में हमें आगे बढ़ना है तो किधर तक करियर ग्रोथ पॉसिबल है इसके अंदर? लाइक कुछ ऐसा हायरार्की वगैरह टाइप बता सकते हैं कि प्री कमिश्नर के ऊपर कौन होता है कि उसके ऊपर कौन होता है? इसमें फिलहाल तो ऐसा है कि मतलब आप ये स्टार्ट विद फील्ड इंजीनियर, फील्ड में आके आप क्या प्रोसेसेस है, ऑन साइट एक्सपीरियंस क्या है आपका, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या मतलब उसके अंदर भी आपके फील्ड हो गए। एक ऑन फील्ड आने के बाद में भी आप बेसिकली आपको क्यूसी में जाना है, क्वालिटी कंट्रोल में जाना है, या यू नीड टू गो इनटू कंस्ट्रक्शन में जाने के बाद में भी यू हैव एनडीटी एंड ऑल दिस स्टफ। तो वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से फील्ड में है। और जहाँ तक बात है ग्रोथ की, you become an engineer first and then after engineers you have this manager's position. लेकिन ये manager position ऐसा नहीं है कि मतलब में you need to have some kind of experience. like oil field industry ऐसा नहीं है कि आप दो साल में you gain growth. आपको like minimum of 5 to 6 years of relevant experience लगता है। and again oil and gas field is vast industry. मतलब आप कोई भी एक specific field अगर आप choose करके आप जा रहे हो तो देर आर मेनी लेस चांसेस कि आपका आगे का जो ग्रोथ है दैट डिपेंड्स ऑन दैट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। तो ट्राई टू गेन मैक्सिमम ऑफ एक्सपीरियंस एज पॉसिबल इन वेरियस फील्ड्स। और ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली आप इंजीनियर्स के अगर आप 5 years ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है आप एट फील्ड, आफ्टर दैट यू कैन बिकम मैनेजर लाइक प्री कमिश्निंग मैनेजर। प्री कमिश्निंग से रिलेटेड आता है कमिश्निंग इंजीनियरिंग। तो कमिश्निंग इज एनीवेयर बिटवीन आपका प्लांट जब भी पहले बार स्टार्ट होता है उसके बाद उसके लाइक इनिशियल फेज लाइक 2 months 3 months वेलबींग ऑफ द प्लांट। लाइक जैसे आपने डिसाइड किया, जैसा आपने प्लान किया वैसे प्लांट ग्रो हो रहा है। तो फॉर प्री कमिश्निंग द मेन ग्रोथ इज टू मूव इनटू कमिश्निंग फील्ड। और कमिश्निंग फील्ड से ज़्यादा ऊपर अगर आप देखा जाओगे तो इट इज basically into production field. Okay. So like अभी आप फ्रेशर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे जो भी ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं या जो भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू? इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू एडवाइस यही रहेगा कि अगर पेट्रोलियम इंजीनियर या ऑयल एंड गैस फील्ड के हिसाब से अगर चलना है तो यू नीड टू मेक अप योर माइंड। एक माइंडसेट पहले ही बना लो कि इट इज नॉट अ केक वॉक जो है आपको, यू नीड टू सैक्रिफाइस योर ड्रीम। अगर यही तुम्हारा ड्रीम है तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये ड्रीम नहीं है, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम मोर हॉबीज तो ये जगह वो नहीं है कि आप ज़्यादातर हॉबीज अपने पैम्पर कर सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको काम करना ही है और देयर इज नो ऑप्शन बी, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं आज मन है करके मैं आज जा रहा हूँ करके और नेक्स्ट डे मैं बोल के मैं साइड पे नहीं जाऊँ। यू हैव टू गो एंड यू हैव टू। सो कुछ स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे? लाइक कॉलेजेस में है तो वो अगर इस करियर में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो व्हाट एक्टिविटीज दे शुड फोकस ऑन दैट कैन हेल्प देम इन देयर career in industry? Activities such as try to learn like new software, as in मतलब oil and gas industry में भी designing plays in the role. तो designing as such अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा वास्ट स्कोप है इंडिया में as well as all around the world. डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर एंड ऑल इतने ज़्यादा है कि you can try to gain maximum knowledge of it. और डिजाइनिंग इज द फेज वेयरइन आई फील लाइक अच्छा प्रोग्रेस मिल सकता है।
Yeah, so thank you, Hanif, for joining with us. It was a very great experience with you, and I hope so public audience को कुछ वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, नॉलेज मिला होगा कि how oil and gas industry works, how pre-commissioning engineer works. So it was like nice talking to you. Thank you. Thank you. Thank you.